वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और अभी जो है मैं निकली हुई थी बाहर, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ग्रोसरी वगैरह करनी थी। मैं कर रही थी अपने इन लॉज़ की दावत, ग्रैंड दावत, जो मैं हर साल जो है एक ज़बरदस्त जो है दावत करती हूँ। तो उसी के लिए जो है ना मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, तो वही मैं लेने आई थी। और कौन कौन सी जो है रेसिपीज़ मैं बनाऊंगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और बहुत मज़े की रेसिपीज़ थी सारी, और बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ थी। तो बस आप लोगों से पूरा मेन्यू जो है मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पे जो है कुछ जो है डिज़र्ट की भी चीज़ें जो हैं वो भी मुझे चाहिए थी, वो भी मैं ले रही थी, साथ में हस्बैंड भी थे। तो ये थोड़ी सी ग्रोसरी जो है ना मेरी रह गई थी, तो बस ये ले लूँगी। और बहुत ज़बरदस्त जो है मैंने मेन्यू बनाया है। और उसका जो क्या कहते हैं, इनविटेशन कार्ड जो है वो मेरी बेटी ने डिज़ाइन किया था, तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कार्ड कैसा डिज़ाइन किया था। और डिनर में और स्टार्टर में क्या क्या रखा था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मैंने जो है डिसाइड की हुई हैं। और ज़ाहिर सी बात है, आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से हर चीज़ जो है मैं शेयर करती रहूँगी कि क्या चीज़ मैं कब बना रही हूँ, क्या चीज़ मैंने बनाई है, किस तरह से बनाई है, बहुत आसान मेथड से बताऊँगी। और मैं किस तरह से जो है दावत प्लान करती हूँ, तो मुझे जो है मैं पहले से प्लानिंग जो करती हूँ, मैं वो डिशेस जो है सिलेक्ट करती हूँ जिसमें एक तो आपका कम वक्त लगता है, और उसमें जो है ना आपकी, और वो जो रेसिपीज़ हैं ना वो एक तो खाने में बहुत मज़े की लगती हैं और बनाने में बहुत आसान होती हैं। तो वो रेसिपीज़ जो है ना मैं अपने मेन्यू में रखती हूँ, और वही मैं जो है ना पूरा सर्चिंग वगैरह करती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है अच्छी लगेगी मेन्यू में। तो ये मेरी प्लानिंग जो है ना शुरू हो जाती है। और फिर मैं हस्बैंड को ट्राई कर करके बताती हूँ कि भाई ये कैसा बना है, ये कैसा बना है। तो हस्बैंड पास करते जाते हैं कि हाँ ये मेन्यू के लिए अच्छा है। जैसे हम लोग वेडिंग्स वगैरह में जाते हैं ना, कि जब खाने के लिए, डिनर के लिए सिलेक्शन करते हैं जाके, तो फिर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेक करवाते हैं। तो उसी तरह से ना मैं हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही करती हूँ। और फिर जो मेन्यू हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं तो फिर वही जो है ना मैं रखती हूँ। इस तरह से मैं मेन्यू सेलेक्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर में, और ये मेरी जो है ना मेडिसन्स जो हैं वो चल रही हैं आजकल, तो वो भी साथ साथ हैं। और ये ग्रोसरी भी ले ली थी, साथ में कुछ वेजीज़ वगैरह थी वो भी मैंने ले ली थी। अब सारी जो है इसकी जो चटनी वगैरह, ज़ाहिर सी बात है खाना अगर हम बना रहे हैं तो उसके साथ जो सैलेड होता है, चटनी वगैरह बनती हैं, हर चीज़ के साथ एक अलग चटनी होती है, तो वो भी साथ बनानी है। तो खैर ये है, शॉपिंग कर ली थी। उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा चलो अब एक मज़ेदार सी जो है ना आपसे कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है। अगर आप इसको खाली इसकी जो ग्रेवी है ना उससे भी खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ना 1 टेबल स्पून धनिया ले लिया था, साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया था, हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर लिया था। इसको हल्का सा रोस्ट किया था मैंने, और इसको मैं दरदरा सा कूट लूँगी। तो आप लोग इस तरह से जो है ना कढ़ाई बनाएंगे, यकीन करें कि आप जो रेस्टोरेंट में कढ़ाई खाते हैं ना जाके, वैसा ही फ्लेवर आएगा। और ये बहुत मज़े की बनी थी, हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। और वैसे भी कढ़ाई की बेशुमार तरीके हैं ना, हर कोई अपने तरीके से बनाते हैं। और हमारे जो अब्बू बनाते थे ना वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते थे ना। तो खैर वो रेसिपी तो नहीं है, ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने जो है ना बनाई थी। तो बस ये प्याज का इंक्रीमेंट मैंने जो है ना इसमें कर दिया था। तो मैंने कहा ज़रा देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा बनता है। यकीन करें बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज वो ली थी, ऑयल जो है मैंने आधा कप लिया था, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला है। साथ में हाफ़ केजी जो है ना मैंने यहाँ पे चिकन ऐड किए है, और इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है ना वो वाइट हो जाए। और ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ना ये ले लो, इसमें मैंने बच्चों को जो है ना जो है पकोड़े और फ्राइज़ वगैरह बना के दिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये इसका कलर डार्क हो रहा है। तो बस, और जो यहाँ पे हमने धनिए का और ज़ीरे का पाउडर जो है कूट के रखा था वो डाल दिया था। साथ में नमक मैंने डाला है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए हैं, और ये छोटे साइज़ के टमाटर है ना इसलिए मैंने 5 लिए। अगर बड़े हों तो आपके पास तो आप 4 भी डाल सकते हो। 5 से 6 मैंने टमाटर लिए छोटे छोटे से। तो इसको इस तरह से हम रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। उससे ये होगा कि इसकी जो स्किन है ना वो इजीली रिमूव हो जाएगी, और जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसको मैश करने में आसानी होगी। तो ये देखें 10 मिनट हो गए थे, और इसकी स्किन देखें
कितनी आराम से जो है निकल जाएगी। और ये टमाटर इतने सॉफ्ट हो गए थे कि स्पून से ही जो है ना ये टूट रहे थे। और इसको मैं अब अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च तो बस ये सारे जो इसकी स्किन है वो मैं निकाल लूँगी। और कढ़ाई बनाना तो एक हर किसी को आता है, लेकिन हर किसी के हाथ में ना कढ़ाई का एक अलग ही फ्लेवर होता है ना। तो चाहे जेंट्स बनाएं या लेडीज़ बनाएं, जो भी बना रहा होता है ना, तो हर किसी के जो कढ़ाई का फ्लेवर अलग ही होता है, एक जैसा किसी का भी नहीं होता। तो हमारे जो मेरे चचा हैं वो भी बहुत मज़े की, यानी हमारे घर में जो है ना सब कढ़ाई बनाने में मास्टर हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ, मेरे जो है मेरे ताया तो ख़ैर नहीं है, मेरे अब्बू थे, और मेरे जो चच्चे हैं सब कढ़ाई बनाने में मास्टर हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने उसे भून लिया था, उसमें मैंने जो है दही थोड़ा-सा पतला करके डाला है, गाढ़ा नहीं डाला। साथ में हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये जूलियन कट में मैंने अदरक डाली है। और इसको बस देखिए भूनने के बाद ही हमने इसमें एंड में ना दही डालना है। दही डालने के बाद इतना इसको करना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाए और यह मज़ेदार सी जो है ना हमारी कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। तो आप इसको नान के साथ खाएँ या घर की चपाती के साथ खाएँ। ख़ैर मैंने नान तो अभी नहीं मँगाए, क्योंकि अभी ज़ाहिर-सी बात है अभी मैं जो दावत कर रही हूँ उसमें वैसे भी बहुत सारी डिशेज़ होंगी, तो नान खा के अपना पेट तो ख़राब नहीं करना है ना मुझे। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसमें धनिया डाल दिया था, नींबू का रस डाल दिया था, और ये हो गई थी हमारी डन कढ़ाई। और हम लोग जो है ना इसे कढ़ाई में ही खाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो है थोड़ा-सा प्लेट में निकाल के दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त इसका लुक लग रहा है। बहुत मज़े की ये बनी थी ना यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा-सा खाऊँगी और एक बाइट आप लोगों का बनता है वो मैं खाऊँगी। तो आप लोग ये जो रेसिपी है ना इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की, बहुत आसान सी है। तो बस यहाँ पे जो है ना व्लॉग का करती हूँ एंड। और ये कि आज की जो मेरी रेसिपी है ये भी बहुत मज़े की थी। थोड़ी सी शॉपिंग की, वो भी आप लोगों से शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना ये बहुत मज़े के आने वाले हैं। और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, जब आप लोग जब दावत अगर प्लान करेंगे तो किस तरह से प्लान कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में सब गाइड करती जाऊंगी। और सारी इजी रेसिपीज़ जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इंजॉय भी कर सकेंगे। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।